ये जो सरकार है, ये सरकार बनी थी आम आदमी के मुद्दों पर। और सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने जो जब इन्होंने चुनाव था उसमें इन्होंने फ्री बिजली 200 यूनिट करके इन्होंने चुनाव लड़ा। और आज इनको ऐसी क्या आन पड़ी कि जिसके अंदर इनको 9% बिजली के दाम बढ़ाने पड़ गए। कि इस केजरीवाल सरकार को हटाओ और राहत पाओ। आज जनता एक ही जनता की आवाज़ है कि इस केजरीवाल सरकार को हटाओ और राहत पाओ। इसीलिए आज नारा चल पड़ा है, हाथ बदलेगा हालात। तो यही बात बिजली की जो उन्होंने लॉलीपॉप दी थी, हमारे कांग्रेस के टाइम में 200 यूनिट हर इंसान को मिलती थी। पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के ITO स्थान पर मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेस दिल्ली ने एक बड़ा प्रोटेस्ट आज पूरी तरीके से आयोजित किया गया। आपको बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां दिल्ली में एक बार आम आदमी पार्टी को पानी के मुद्दे पर घेरा गया था, तो अब बिजली के बढ़ते हुए बिलों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी का घेराव करें। और अब इसी कड़ी में आप देख सकते हैं, तमाम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, नारेबाजी लगातार लगा रहे हैं। नारेबाजी आपको सुनवाते हैं। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री दिल्ली, उनके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। आप पोस्टर्स देख सकते हैं, महंगी बिजली, गंदा पानी, दिल्ली की जनता की ये परेशानी और बढ़ी हुई बिजली की दरें वापस लो, महंगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, बिजली के बिलों ने ऐसा मारा, घर का बजट बिगड़ गया सारा। यानी कि पहले आम आदमी पार्टी लगातार, चाहे पानी का मुद्दा हो या बढ़ती बिजली के दामों का मुद्दा हो, लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, अगले 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा भी होती है। इसी बीच लगातार आम आदमी पार्टी की खिलाफत तमाम मुद्दों पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से, हालांकि तस्वीर काफी अहम है कि कुछ दिन पहले यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर के चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव। लेकिन अब दिल्ली के अंदर यही कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं खिलाफत करती हुई नजर आ रही है। सीधा इनसे जुड़ने से क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम अजय है और मैं दिल्ली देहात से आया हूँ। जिस तरह लगातार अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बैठ के बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और आज जनता एक ही जनता की आवाज़ है कि इस केजरीवाल सरकार को हटाओ और राहत पाओ। इसीलिए आज नारा चल पड़ा है, हाथ बदलेगा हालात। तो दिल्ली के हालात जो आज बद से बदतर हो रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, बिजली के दाम पीछे से बढ़ाए जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आम लोगों के नाम पे जो आए थे और आज आम लोगों की जो सुनवाई नहीं हो रही है। तो उसमें आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर विधानसभा में प्रदर्शन कर रही है और इसके मांग कर रही है, या तो ये बढ़े हुए दाम वापस लो या गद्दी छोड़ो। केजरीवाल से सिर्फ यही है कि गरीबों के दुख दर्द को समझे। और ये क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से पानी और बिजली के मुद्दे पे फंस चुकी है? यही मुद्दे पर सरकार में आए, ये सरकार विफल हो चुकी है। ना दिल्ली की जनता को साफ सुथरा और पानी दे पा रही है और ना बिजली दे पा रही 24 घंटे। और जो आ रहे हैं, जो बिल भी आ रहे हैं, खुद हमारे जो बिल थे वो बढ़ के बिल आ रहे हैं। इस बार जो बिल आए हैं वो बढ़े हुए बिल आए हैं, बगैर जनता को बताए, पीछे से बैकडोर से इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं। तो ये जनता की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की, रिलायंस की सरकार है, टाटा की सरकार है। तो ये जो बिल बढ़ाने का काम है, जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस पे कैसे भरोसा किया जाए? कुछ समय पहले आप लोग लोकसभा चुनाव में साथ थे और आप सामने खड़े हो गए। देखिए, शीला दीक्षित जी के टाइम पर जब हमारी टेन्योर चल रहा था तो 5 रुपए प्रति यूनिट हमें पड़ता था। आज के टाइम में जब आप देखेंगे फिक्स चार्जेस के नाम पर, PPAC के नाम के ऊपर, और ये जो भी इसके हिडन चार्जेस हैं उसके साथ ये पड़ता है हमें तकरीबन 12 रुपए के साथ पर यूनिट। जो लोग सब्सिडी की बात कर रहे हैं, आप देखिए 37,600 करोड़ रुपए में PPAC चार्जेस लोगों ने इस साल जो अपने हैं पिछले 2016 से लेकर, और इनके टेन्योर में, केजरीवाल जी के टेन्योर में 37,000 करोड़ के नाम पर, PPAC के चार्जेस के नाम पर 37,000 करोड़ रुपया बकाया है उनका अभी तक पावरकॉम कंपनियों को। और ये बात करते हैं यूनिट्स की, अगर यही यूनिट रेट जो शीला दीक्षित जी के टाइम पर था, लोगों को ठीक है बिल भरने पड़ते, लेकिन ये दुविधा आज दिल्ली के सामने ना आती, जहां पर एकदम से लोगों के बिल 85 से। पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रही है इस तरीके से बिजली के बढ़ते दामों पर। देखिए,
कांग्रेस तो दिल्ली में नहीं है, आपको भी पता है, और सेंटर में बीजेपी की सरकार है। स्टेट जो चला रही है वो केजरीवाल सरकार चला रही है, चाहे वो इस वक्त जेल के अंदर है, लेकिन सारी जवाबदेही तो उनकी है ना। ये तो ये हो गया कि दूसरे के सिर पे ऊपर भांडा फोड़ देना। जब आप सरकार चला रहे हो तो जवाबदेही भी आपकी ही बनेगी। ठीक है, जब सरकार आप चला रहे हो तो जवाबदेही आपकी। आपने लिखा है महंगी बिजली, गंदा पानी, दिल्ली की जनता की ये परेशानी। पिछले दिनों देखा था पानी की समस्या को लेकर के दिल्ली वाले जूझे थे और सरकार गिर गई। अब बिजली के मुद्दे पर क्या लग रहा है, सरकार के बुरे दिन इस दिल्ली के अंदर जो 6 महीने बाद अभी विधानसभा चुनाव भी होने? ऐसा है मैडम, ये जो सरकार है ये सरकार बनी थी आम आदमी के मुद्दों पर, और सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने जो जब इन्होंने चुनाव था उसमें इन्होंने फ्री बिजली 200 यूनिट करके इन्होंने चुनाव लड़ा, और आज इनको ऐसी क्या आन पड़ी कि जिसके अंदर इनको 9% बिजली के दाम बढ़ाने पड़ गए। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि शीला दीक्षित जी के राज में लोग डायरेक्ट टूटियों से पानी पी लिया करते थे। आज केजरीवाल जी के राज में दिल्ली जल बोर्ड में भी इतना बड़ा घोटाला है कि लोगों को हर घर में आरओ लगाना पड़ा, साथ में 30 रुपए 40 रुपए का जो पानी का गैलन आता है वो लेना पड़ रहा है 20 लीटर का। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, आम आदमी के मुद्दे बिजली और पानी थी, लेकिन आप उस पर विफल रहे। सड़कों, अगर हम और बात करेंगे सड़कों की और इस पर, तो इनके और महाघोटाले निकलेंगे। तो आपने पूछा कि भाजपा इल्जाम लगा रही है कि ये दोनों गठबंधन में थे और इस तरह की आपने भी बात कही, लेकिन मैं ये कहता हूँ कांग्रेस की जो विचारधारा है वो किसी पार्टी से हटकर है। सबसे पहले देश और देश के लोग हैं। जब देश के लोगों की बात आती है तो फिर वो गठबंधन नहीं होता, फिर देश के मुद्दे और जो जनता के देश की जनता है, तो जनता के मुद्दों को देखते हुए हम दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं देखना चाहते। महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर आपसे सवाल है, लगातार इसी मॉडल को लेकर के आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में भी अपने पैर जमाने की कोशिश करे, लेकिन दिल्ली में इस मॉडल में फेल होती है। देखिए, मॉडल तो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का था। दिल्ली को एक बारिश में आपको दिल्ली वेनिस नजर आती है। रही बात बिजली की जो उन्होंने लॉलीपॉप दी थी, हमारे कांग्रेस के टाइम में 200 यूनिट हर इंसान को मिलती थी, लेकिन आज इन्होंने फ्री का जो लॉलीपॉप दिल्ली की जनता को दिया है कि 200 यूनिट तक तो फ्री है, लेकिन 200 यूनिट के बाद अगर एक भी यूनिट हो जाए तो पूरा बिल लगता है। ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। पहले 2 महीने का बिल आता था, अब 1 महीने का बिल आता है। तो ये स्मार्टनेस तरीके से दिल्ली को मूर्ख बना रहे हैं। लग रहा है इन्हीं 2 मुद्दों पर सरकार में आए थे और इन्हीं 2 मुद्दों पर जो है जनता परेशान नजर आ रही है। देखिए, ये दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। दिल्ली का मन बन चुका है, इनके झूठ अब और नहीं चलने वाले। दिल्ली की जनता तय करेगी। मुश्किलें लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए। कई मुद्दों के अंदर जो है गिरती नजर आ रही है, और इसी कड़ी में देख लीजिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर देखिए चलता हुआ रोड है, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चक्का जाम आप इसे कह सकते हैं। रोड पे पूरी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम तरीके से फैल चुके हैं और सरकार के खिलाफ, एक तरीके से दिल्ली सरकार के खिलाफ इसको आप एक तरीके से हल्ला बोल कह सकते हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि सरकार इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के सत्ता के अंदर आई थी दिल्ली सरकार, लेकिन अब इन्हीं मुद्दों पर बुरी तरीके से घिरती हुई फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव होंगे, क्या उसमें भारी नुकसान आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है? और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हर मुद्दों पे घेरने का काम कर रही है, क्या आने वाले समय में लगता है कांग्रेस की बेहतर स्थिति केंद्र से लेकर अब दिल्ली राज्य में हो सकती है? ये लोग आगे की तरफ जो है बढ़ रहे हैं क्या कुछ? सर आप लोग यहाँ चलते रोड पर क्या चक्का जाम करने का इरादा है क्या? नहीं, चक्का जाम करने ठीक का है, क्या आप लोग क्या मांग लेकर के आए हैं? जो 9% बिजली पे बढ़ाए हैं वो कम किए जाएं, बस यही मांग है। लेकिन सरकार कह रही है हमने कोई बिजली के बिल नहीं बढ़े, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, भ्रम नहीं फैला रहे। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? बिजली पानी पर ही सरकार सत्ता के अंदर आई थी और अब उसी में बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। पूरी तरह से फेल सरकार है ये, पूरी तरह से फेल सरकार है। और कांग्रेस पार्टी शुरू से जनता के हितों की लड़ाई लड़ती हुई आई है, जो कि हम आज भी लड़ने जा रहे हैं। और हम लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, या वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम तरह की जितनी भी हैं एजेंसियाँ, हम सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। और चुनाव में 6 महीने आज परिस्थिति आप खुद देख सकते हैं, कच्ची कॉलोनियों में देख सकते हैं, पक्की कॉलोनियों में देख सकते हैं। एक समय था कि पानी के लिए ये लोग अनशन पर बैठने जा रहे थे, और दूसरे ही दिन जब बरसात हुई तो उनसे पानी संभाला नहीं गया। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं बखूबी के ये बिल्कुल फेल सरकार है। ठीक है, 6 महीने के अंदर चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव के लिए क्या लगता है इससे बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी आम आदमी पर? नहीं, बिल्कुल, ये जो चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं ये पूर्ण रूप से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, और लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। आपने पीछे आपने 3 दिन पहले देखा होगा उपचुनाव जो हुए हैं, उसमें कांग्रेस को कितने अच्छे तरीके से पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। 13 में से इंडिया गठबंधन की 10 सीटें 11 सीटें जीती हैं। तो इसी के अभाव में अब लोग देखना पसंद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब लोग सरकार में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सरकार जो में- केंद्र सरकार का चुनाव हुआ था, चुनाव तो हम वहाँ भी जीत चुके थे। क्या लगता है सरकार दिल्ली सरकार चुनाव से पहले दाम कम करती है, चुनाव से पहले बढ़ा देती है, क्या रणनीति है? देखिए, एक सबसे पहली बात आज मुद्दे की ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक समय कहा था कि हम कमिश्नर का पद छोड़ करके आए हैं, हमारी मंशा केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई करना है। उन्होंने वो अपना पद पे इस्तीफा दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद वो जीते, जीतने के बाद सरकार बनी। जब आज उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप लग रहा है, वह जेल में है, तो उन्हें जनता की भलाई के लिए इस्तीफा वो क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये मेरी पूरी आम आदमी पार्टी से सवाल है कि आज जब जनता के हित की बात आ रही है, जो फैसला आएगा कोर्ट में आ जाएगा, महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा, कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो बात का होगा, पर आज जनता के हित के लिए वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा इस्तीफे की सवाल। भी मांग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं कि एक तरफ इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है, दूसरी तरफ तमाम मुद्दों पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। उसी मॉडल पर, जिस मॉडल को लेकर के आम आदमी पार्टी ना सिर्फ दिल्ली में अपने पैर पसार रही है, बल्कि अन्य राज्यों में भी जाने की तैयारी कर रही है। इसी योजनाओं को लेकर के, चाहे फ्री मुफ्त की बिजली हो, चाहे मुफ्त का पानी हो, तमाम तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी यही दावे करती रहती है कि दिल्ली मॉडल हमें अन्य राज्यों में भी करना है, इसलिए आम आदमी पार्टी को चुनो। ऐसे में जब आज कांग्रेस उनके खिलाफ उतर गई है और उधर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार खिलाफत कर रही है, ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में भारी नुकसान इसके चलते होने वाला? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।